Yes, students. Good morning. Yes, good morning, students. आज थ्योरम 7.2 और 7.3 जो मैंने आपको कराई थी, 7.2 थ्योरम और 7.3 थ्योरम। क्या थी 7.2 थ्योरम? एक तो थी कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट्स एंगल, और दो सेकंड थ्योरम थी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। आज इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड हमारी 7.2 एक्सरसाइज है। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे 7.2 एक्सरसाइज के। वो हमारी इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड है। आज हम ये एक्सरसाइज करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू AC। मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूं सबसे पहले। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। इसमें AB AC के इक्वल गिवन है, और द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C, B और C के जो बाइसेक्टर हैं दोनों, ये मीट एट पॉइंट O। ये दोनों O पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है जॉइन A टू O, A को O से ज्वाइन कर दिया, और हमें दो चीजें शो करनी है। पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन में क्या दे रखा है और क्या हमें प्रूव करना है, ठीक है। ध्यान से देखना क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है एक ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC side AB equal to AC and the bisector of angle B and angle C meet at point O। O पर मीट कर रहा है, ठीक है। और हमें क्या दो चीजें प्रूव करनी है। नंबर 1 तो हमें प्रूव करना है OB इक्वल टू OC, और नंबर 2 हमें प्रूव करना है AO बाइसेक्ट एंगल A, राइट। अब ध्यान से देखना, हमें जो चीजें प्रूव करनी है वो हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रूफ लिख दिया। देखो, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या लाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस क्वेश्चन में हमें लाना है OB जो है OC के बराबर। अब आपको पता है कि ये वाले पूरे ट्रायंगल ABC में AB AC के बराबर है, तो सबसे पहले मैं यही लिख रही हूँ इन ए ट्रायंगल। ध्यान से देखो, इन ए ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। तो आपको मैंने थ्योरम कराई थी फर्स्ट थ्योरम 7.2, उसमें ये था कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट्स एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर AB के अपोजिट में एंगल कौन सा है, एंगल ACB है, और AC के अपोजिट में एंगल कौन सा है, एंगल ABC है। क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर, थ्योरम 7.2 भी लिख सकते हो, या फिर पूरा लिखोगे आप इसमें कि इक्वल साइड्स हैव, क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट्स एंगल, ठीक है। अगर साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट्स एंगल भी क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। अब अगर मैं दोनों को हाफ कर देती हूँ, हाफ ACB और हाफ ABC। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये BO और CO थे, ये क्या थे, ये B और C के क्या थे, बाइसेक्टर थे। ये B और C के क्या थे, बाइसेक्टर थे। तो अगर ये एंगल B को हम हाफ कर देते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको मैं, क्योंकि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा,
ध्यान से देखो, मैं मार्क लगा रही हूँ क्योंकि बी जो है एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये पार्ट इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है। अगर मैं पूरे बी एंगल का हाफ कर देती हूँ तो ये बराबर है ओ, यहाँ पर ओ बी सी के बराबर है, तो हाफ ए बी सी को मैं ओ बी सी लिख सकती हूँ ना। ऐसे ही हाफ ए सी बी को, सॉरी, हाफ ए सी बी को मैं ओ सी बी लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हाफ ए सी बी को मैंने क्या लिख दिया, एंगल ओ सी बी। ऐसे ही अगर मैंने बी का हाफ किया तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ओ बी सी। अब देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें 7.3 थ्योरम लगेगी। अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ गया, कौन सा एंगल, ये वाला इतना एंगल, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया तो ये ट्रायंगल ओबीसी में, यहाँ पर मैं लिख रही हूं, अगर ट्रायंगल ओबीसी में हमारा ओसीबी ओबीसी के बराबर आ गया तो सेकंड थ्योरम हमारी क्या थी, 7.3। अगर एंगल इक्वल होते हैं एक ट्रायंगल में, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो ओबीसी इस एंगल के सामने साइड कौन सी है, ओसी। पहले एंगल ओसीबी लिखा हुआ है तो ओसीबी के सामने साइड कौन सी है, ओबी है, और ओबीसी के सामने साइड कौन सी है, ओसी है। तो ओबी किसके बराबर आ गया, ओसी के। तो हमारी पहली चीज क्या हो गई, प्रूव हो गई। पहले मैं पहली चीज को फिर से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको ये कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाए। देखो, पूरे ट्रायंगल एबीसी में साइड AB साइड AC के बराबर है, तो AB अगर AC के बराबर है, क्योंकि BO और CO जो थे वो क्या थे, बाइसेक्टर थे। यहाँ पर मैंने हाफ लिखा है तो मैं इसको यहाँ पर रीजन भी लिख सकती हूँ, BO एंड CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हाफ ACB लिखा, ACB का हाफ, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा OCB के, और ABC का आधा, इसको मैं OBC भी लिख सकती हूँ। अब अगर ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया तो इस एंगल के अपोजिट में साइड है OB और इस एंगल के अपोजिट में साइड है OC, तो OB किसके बराबर आ गया, OC के। हमारी पहली चीज प्रूव हो गई। अब अगर ये चीज इसके बराबर आ गई है तो मैं ये दो ट्रायंगल ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे लाना है AO बाइसेक्ट, ये जो लाइन है ना ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मुझे प्रूव करना है कि ये इतना एंगल इसके बराबर है, तब ये हम लिख सकेंगे कि AO बाइसेक्ट एंगल A। तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगी सेकंड चीज प्रूव करने के लिए, सेकंड चीज प्रूव करने के लिए मैंने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABO ले लिया और ट्रायंगल ACO ले लिया। तो यहाँ पर सेकंड चीज प्रूव करने के लिए ट्रायंगल ABO में और ट्रायंगल ACO में, देखो इन दो ट्रायंगल्स में, ये दो ट्रायंगल में कौन सी तीन चीजें मुझे लेनी पड़ेंगी प्रूव कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। एक तो AB हमें किसके बराबर दे रखा है, AC के, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ये एंगल इसके बराबर था तो दूसरी चीज मैंने ले लिया एंगल ABO, अगर ये एंगल इसके बराबर है तो ये एंगल इसके भी बराबर हो जाएगा, ये बराबर है ACO के। यहाँ पर रीजन क्या देंगे, BO और CO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। और तीसरी चीज AO बराबर है AO कॉमन, तो कौन सी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देखो एक ट्रायंगल की कौन सी तीन चीजें ली हैं मैंने, एक तो मैंने साइड ली, एक मैंने ये वाली भी साइड ले ली है, और थर्ड जो है, थर्ड ये वाली नहीं लेते हैं, AO कॉमन नहीं लेते क्योंकि इससे हमारी प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी। हमने जो अभी प्रूव किया था OB बराबर है OC ले लेते हैं, यहाँ पर लिखो प्रूव्ड। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमारी लगी, साइड एंगल साइड। अगर मैं ये ले लेती हूँ तो ये साइड अदर साइड बन जाती है, तो इससे नहीं प्रूव हो पाएगा। तो कौन सी ट्रायंगल से हमारी ये प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट हो गई है, हमारे दोनों ट्रायंगल,
ट्रायंगल एबीओ कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल एसीओ, इससे कॉन्ग्रेंट हुआ साइड एंगल साइड, एससीएस। तो अगर ये हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, अगर मुझे इसमें एसएस प्रॉपर्टी लगाऊंगी ना, साइड साइड साइड, तब भी प्रूव हो जाएंगे। कैसे होंगे, कैसे होंगे? एक तो ए बी ए सी के बराबर है, ओ बी बराबर है ओ सी, आपने प्रूव कर दिया है, और ओ ए बराबर है ओ ए कॉमन, तब तीनों साइडें लेके तब ये प्रॉपर्टी लगा के हम इसे कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं। तो ये हमारे ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। तो हमें सेकंड चीज प्रूव करनी थी कि ये एंगल इसके बराबर है, तो इस ट्रायंगल का हिस्सा बचा बी ए ओ, तो यहाँ पर लिखो एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, ये लिखेंगे हम रीजन बाय सीपीसीटी। तो अगर ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लाइन ए ओ है ये बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमारा सेकंड प्रूव हो गया। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ सेकंड प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया है। सेकंड प्रूव करने के लिए यहाँ पर ओ बी बराबर है ओ सी हमने प्रूव कर चुके थे ना हम। वो हमने कैसे प्रूव किया था? एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल थे, तो उनका हाफ भी, ये वाला एंगल ए बी ओ बराबर है ओ बी सी, और ए सी ओ इक्वल टू ओ सी बी। ठीक है ना? तो हमारा ओ बी सी एंगल के सामने ओ सी हिस्सा है, और ओ सी बी के सामने क्या है? ओ बी है। तो ये हमारी फर्स्ट चीज प्रूव हो गई। नाउ आई हैव टेकन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। ये दो ट्रायंगल में कौन सी तीन चीजें ली हैं मैंने? एक तो ए बी ए सी के बराबर लिया, और दूसरा मैंने एंगल ले लिया ए बी ओ और ए सी ओ, और तीसरी चीज मैंने लिया ओ बी बराबर है ओ सी। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? साइड एंगल साइड। ठीक है, एस से एस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हो गए। मैंने आपको बताया एस 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 से भी करोगे तो भी आपका करेक्ट होगा। उसमें क्या लिखोगे? ए बी ए सी के बराबर है, ओ बी हमारा ओ सी के बराबर प्रूव कर दिए, ओ ए बराबर है ओ ए कॉमन, तब ये वाला एंगल नहीं लिखोगे। तो ट्रायंगल एस 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 प्रॉपर्टी से 7.3 एक्सरसाइज में आपकी यही कॉन्ग्रेंसी रूल लगना है। तो अभी मैंने यहाँ पर एस सी एस रूल लगा के ये जो है प्रॉपर्टी क्या कर रही हूँ, ये वाले ट्रायंगल क्या कर रही हूँ? सॉल्व कर रही हूँ। तो अगर ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो गया, तो बी ए ओ ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया एंगल सी ए ओ बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो अगर ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एओ बाइसेक्ट एंगल ए। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? नाउ आई एम टेकिंग सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कॉन्ग्रेंसी का रूल जो है वो सही ढंग से लिखना, ताकि क्वेश्चन क्लैरिफाई हो पाए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ट्रायंगल ए बी सी में, मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूं, ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल ए बी सी में क्या गिवन है हमारे पास? एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ध्यान से देखना, मैं मीनिंग भी बताऊंगी। एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये वाला जो एंगल एडीबी है और ये वाला जो एंगल एडीसी है, ये ईच 90 डिग्री है। ठीक है, और दूसरा है बाइसेक्टर है बीसी का। बाइसेक्टर का मतलब जो बीडी है वो किसके बराबर है? डीसी के बराबर है। लाइनों को पढ़ते जाना, ताकि आपको जो जो चीज यहाँ पर चाहिए वो क्वेश्चन में ही मिल जाती है कॉन्ग्रेंट करने के लिए। हमें शो करना है, क्या शो करना है? हमें शो करना है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। हमें शो करना है कि ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? पहले हम गिवन लिख रहे हैं। गिवन है इन ए ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में हमारे पास क्या गिवन है? एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
perpendicular bisector. AD is the perpendicular bisector of BC. BC जो लाइन है, AD जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर मतलब ये इस BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में कन्वर्ट कर रहा है, और परपेंडिकुलर है तो दो एंगल 90 के भी बना रहा है इस साइड के ऊपर. ठीक है. और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लिख रही हूँ, हमें प्रूव करना है कि AB जो है वो किसके बराबर है, AB किसके बराबर है, AC के बराबर है. अगर दो साइडें बराबर आ जाती हैं, इट मींस हमें ये ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. नाउ आई एम टेकिंग, अब हम इसे प्रूफ करेंगे. कैसे प्रूफ करेंगे, अब आपको क्लियर होगी कि कौन सी तीन चीजें हमें इस क्वेश्चन में चाहिए. तो कौन सी तीन चीजें हमें मिल गई, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC में. अगर मुझे इसको कॉन्ग्रेंट करना है तो कौन सी तीन चीजें हैं, ट्रायंगल ABD में और ट्रायंगल ADC में कौन सी तीन चीजें हैं. नंबर 1, एक तो हमारे पास एंगल ADB इक्वल टू ADC. रीजन क्या देंगे, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC. रीजन क्या देंगे, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. ठीक है, ये एंगल और ये वाला एंगल हमारा ईच 90 डिग्री है. ठीक है, यहां तक समझ आया. उसके बाद दूसरी चीज, BD बराबर है DC के, क्योंकि ये लाइन को भी बाइसेक्ट कर रहा था. BD बराबर है DC के, ये भी गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था. और तीसरी चीज, AD बराबर है AD, ये क्या है, कॉमन है. तो तीन चीजें हमें मिल गई. पहले तीन चीजों को जज करके देखो कि क्या ये प्रॉपर्टी राइट है. देखो कौन सा एंगल, एक तो हमने ये साइड ली AD इस ट्रायंगल की, एक हमने ये एंगल लिया, एक हमने ये साइड ली, तो S साइड एंगल साइड. और इस ट्रायंगल की भी तीन चीजें कौन सी ली, एक तो AD लिया, ठीक है, एक DC लिया, और एक हमने ये वाला एंगल लिया. तो इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड. तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ADC बाय SCS प्रॉपर्टी. तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमें मिला क्या, कॉन्ग्रेंट करने से हमें CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से मिले. या तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, AB बराबर है AC, या हम ऐसे भी पहले लिख सकते हैं, एंगल B और C मिल गया हमें तो बीच में साइड AB है. तो यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ, एंगल B बराबर है एंगल C बाय CPCT, हमें ये मिला है. तो अगर ये एंगल BC के बराबर है तो AC बराबर है AB. तो अगर AC AB के बराबर है, देन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन. एक बार फिर से बता देती हूँ, हमें क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए कौन सी तीन चीजों की जरूरत होती है. कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमारे को प्रॉपर्टीज जो भी एप्लीकेबल होती है वो करेक्ट एप्लीकेबल करनी पड़ती है. इस ट्रायंगल ABD में एक तो AD कॉमन है दोनों ट्रायंगल का, एक हमारे पास इस ट्रायंगल का ADB और इस ट्रायंगल का ADC, ये ईच 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर था BC पर. और BD जो है वो DC के बराबर है क्योंकि बाइसेक्टर भी है. यहाँ पर मैंने लिखा था कि AD जो है वो BC पर बाइसेक्टर है. ठीक है, और AD कॉमन है तो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए. कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड, और यहाँ पर भी साइड एंगल साइड. तो ये अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो मिला क्या हमें, एक तो हमें इस ट्रायंगल का एंगल मिला एंगल ABD, ठीक है, और इस ट्रायंगल का एंगल मिला हमें ACD. अब एंगल पूरे ट्रायंगल में अगर C को देखते हैं तो ACB भी लिख सकते हैं. ACB के सामने साइड है AB और एंगल B के अपोजिट साइड है AC. तो अगर AB AC के बराबर आ गया, देन ABC ये पूरा ट्रायंगल
ये पूरा ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? अब थर्ड और फोर्थ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो हम एक क्वेश्चन उसमें से ले रहे हैं, थर्ड और फोर्थ में से। मैंने थर्ड क्वेश्चन ले रही हूँ और फोर्थ करके देखना अपने आप। थर्ड क्वेश्चन है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमें गिवन है। ये वाले एक्सरसाइज में सारी प्रॉपर्टी हमारी 7.2 थ्योरम और 7.3 थ्योरम से रिलेटेड लगेंगी। ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है तो ये दो साइडें क्या हैं? इक्वल है। इन विच एल्टीट्यूड बीई और सीएफ आर ड्रॉन। इसमें दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए, एक तो बीई और एक सीएफ। ये एल्टीट्यूड है। ध्यान से देखना क्वेश्चन। अगर ये एल्टीट्यूड है तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का बना रहा है इस साइड के ऊपर, और अगर ये भी एल्टीट्यूड है तो ये वाला एंगल भी इस साइड के ऊपर कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है इन विच एल्टीट्यूड बीई और सीएफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड। ये दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं, कौन सी साइडों पर? ये इक्वल साइड्स दे रखी थी। और हमें प्रूव करना है कि ये जो एल्टीट्यूड है बीई और सीएफ, ये दोनों इक्वल हैं। हमें ये शो करना है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन में क्या दे रखा है? गिवन में दे रखा है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और हमें प्रूव क्या करना है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हमें ये भी गिवन है कि ए बी जो है, अगर ये आइसोसेलेस है तो ए बी साइड जो है वो ए सी साइड के बराबर है। ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है, पहले यहां पर एक चीज और लिख दो, बीई और सी एफ आर एल्टीट्यूड बीई एंड सी एफ are drawn to the equal sides। ये इक्वल साइड्स पर ड्रॉ किए गए हैं, ए बी और ए सी पर। इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, ये दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो एल्टीट्यूड ड्रॉ हुए थे बीई और सी एफ, ये दोनों इक्वल हैं। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हम कैसे प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को? दो तरह से कर सकते हैं, दोनों मेथड बताती हूं आपको मैं। देखो, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ, ये अभी मैं इस पे मैंने हाथ रख दिया। कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? ट्रायंगल ए ई बी। ये वाला ट्रायंगल लिया, इसकी साइड बीई आ जाएगी ना। अगर मैं इसको किसके साथ कंपेयर करूं? इस वाले ट्रायंगल से, ए एफ सी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कौन से ट्रायंगल से कंपेयर कर रही हूँ? ए बी ई को इन ट्रायंगल ए बी ई में एंड ट्रायंगल ए सी एफ में। कौन सी तीन चीजें हैं? ध्यान से देखो, पहले मैं सिंपली ओरली बता देती हूँ ये क्वेश्चन। हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ट्रायंगल ए ई बी में तीन चीजें कौन सी इसके साथ, इस ट्रायंगल के साथ कंपेयर करनी है। अगर मैं इस ट्रायंगल का ले लूं, ये वाला एंगल ए ई बी, ये एल्टीट्यूड था ना ए ई बी, और इस ट्रायंगल का मैंने ले लिया ए एफ सी। ये दोनों क्या हैं? 90 डिग्री है। ये दोनों क्या हैं? 90 डिग्री है। और दूसरी चीज, ये वाला ट्रायंगल जो है, अगर मैं इस पे हाथ रखा है मैंने, ये वाला ट्रायंगल का भी एंगल ए, कौन सा एंगल? बी ए ई। और इस ट्रायंगल का भी एंगल ए सी ए एफ। ये दोनों क्या है? कॉमन है। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल को कट करती हूँ और एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ तो एंगल ए जो है वो कॉमन आ जाएगा। बी ए ई, इस ट्रायंगल का तो बी ए ई, और इस ट्रायंगल का सी ए एफ, ये क्या है? कॉमन है। ठीक है,
और तीसरी चीज, हमारे पास ये आइसोसेलेस दे रखा था इस ट्रायंगल का, ये मैं पहले हाथ रख रही हूँ, इस ट्रायंगल की ए बी साइड और इस ट्रायंगल की ए सी साइड, ये हमारे पास क्या था, गिवन था। यहाँ पर लिखो ए बी बराबर है ए सी गिवन। तो अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी यहाँ पर, पहले ध्यान से देखो, मैंने तीन चीजें लिखी हैं, ये तीन चीजें कैसे हुई। ये वाला, पहले ये वाला ट्रायंगल अगर मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, ये मैंने अभी ये पोर्शन रब कर दिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इस ट्रायंगल में, एंगल एंगल अदर साइड, ठीक है। और अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, अब मैंने ये पोर्शन रब कर दिया, तो ए एफ सी ट्रायंगल की तीन साइडें, तीन चीजें कौन सी है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, एंगल एंगल अदर साइड। इस ट्रायंगल की मैंने तीन चीजें कौन सी ली हैं, एक तो ए एफ सी लिया मैंने, और एक मैंने सी ए एफ लिया, और एक मैंने ए सी साइड ली, तो एंगल एंगल अदर साइड। और अगर मैं ये वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड रब कर देती हूँ, तो इस ट्रायंगल की तीन चीजें मैंने कौन सी ली हैं, एक तो मैंने लिया ए ई बी लिया, और एक मैंने लिया बी ए ई लिया, और तीसरा मैंने ए बी लिया। तो इसमें भी तीन चीजें कौन सी हैं, एंगल एंगल साइड। तो ये ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए एंगल एंगल अदर साइड से। तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ, प्रॉपर्टी कौन सी लगी, एंगल एंगल साइड अदर साइड, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ए बी ई का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, बी ई, और सी एफ का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, सी एफ। तो बी किसके बराबर आ गया, सी एफ के। यही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूव करना था। दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड भी आप कौन सा कर सकते हो, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ, प्रॉपर्टी हमारी सेम लगेगी। देखो ट्रायंगल ए ई बी में कौन सी मैंने दो चीजें ली हैं, तीन चीजें कौन सी ली हैं, एक तो मैंने लिया एंगल ए ई बी, वो किसके बराबर था, अगर ये 90 था इस ट्रायंगल का, तो एंगल ए एफ सी ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री। दूसरी चीज बी ए ई, इसका ये वाला एंगल, और इस ट्रायंगल का सी ए एफ, एंगल ए कॉमन है, दोनों का एंगल ए क्या है, कॉमन है, लेकिन लिखने का तरीका देख लो। और इस ट्रायंगल की ए बी साइड और इस ट्रायंगल की ए सी साइड, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल एंगल अदर साइड। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इस ट्रायंगल का बचा बीई हिस्सा और इस ट्रायंगल का बचा सीएफ हिस्सा। तो ये हमारे क्या आ गए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब अगर मैंने आपको कहा है कि अगर मैं इसका दूसरा तरीका यूज करती हूँ, तो दूसरे तरीके से भी मैं बीई और सीएफ कैसे लाती हूँ आपको वो भी बता रही हूँ मैं। वो मेथड भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन में। एक बार मैं फिगर रब करके आपको दूसरा पार्ट भी समझा देती हूँ, दोनों में से जो आपको ठीक लगेगा आप वो एक कर सकते हो। देखो यहाँ पर दो इक्वल साइड पर, ये दो इक्वल साइड थी, उस पर ये दो इक्वल एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए थे, ठीक है। बीई और सीएफ दो इक्वल एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए थे, और हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था ये एल्टीट्यूड बराबर है। तो मैंने पहले ऊपर वाले दो ट्रायंगल लिए थे, अभी मैं कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ, ये वाला ले रही हूँ, बीईसी। ध्यान से देख लो, इस तरह से भी हो सकता है, और ट्रायंगल बीएफसी। इसमें तीन चीजें कौन सी आएंगी, क्योंकि मुझे बीई लाना है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, तो मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, बीईसी लिया। और बीएफसी क्योंकि मुझे सीएफ लाना था, तो मुझे ये ट्रायंगल लेना पड़ा। पहले तो ट्रायंगल लेने का तरीका देख लो, उसके बाद तीन चीजें हम कैसे लिखेंगे। देखो हमारे पास गिवन में ए बी ए सी के बराबर दे रखा था। अगर ए बी ए सी के बराबर है, अगर दो साइडें बराबर होती हैं, तो उनके अपोजिट्स एंगल भी क्या होते हैं, पूरे इक्वल होते हैं। इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। तो ए बी के अपोजिट में एंगल है सी, और ए सी के अपोजिट में एंगल है एंगल
बी। अब अगर मैंने ये दो ट्रायंगल लिए तो इनका सी और बी से क्या रिलेशन है वो पुट करेंगे। देखो अगर मैंने बी ई सी ट्रायंगल लिया तो उसमें अगर ये 90 है तो इधर वाला हिस्सा भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, ये 90 है तो ये भी 90 है। तो यहाँ पर लिखो बी ई सी इक्वल टू, यहाँ पर इस ट्रायंगल का अगर ये वाला एंगल 90 था तो सी एफ बी भी 90 है। यहाँ पर लिखो ईच 90 डिग्री, पहली चीज हमें मिल गई है। ठीक है, ये 90 है तो ये भी क्या है हमारा 90। अब ये नीचे वाले ट्रायंगल लिए हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल बी ई सी बी और बी एफ सी बी, ये दोनों किस पर खड़े हैं, बी सी पर स्टैंड है। तो बी सी बराबर है बी सी कॉमन। और तीसरी चीज, इस वाले ट्रायंगल का बीई सी का एंगल सी और बी एफ सी का एंगल बी, अभी मैंने प्रूव कर दिया ना एंगल बी एंगल सी के बराबर है। तो यहाँ पर लिखो इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। तब भी प्रॉपर्टी हमारी क्या लगेगी, तब भी प्रॉपर्टी हमारी इस ट्रायंगल में कौन सी, अगर मैं ये पोर्शन मिटा देती हूँ तो इस ट्रायंगल में तीन चीजें कौन सी प्रूव करने के लिए मिल गई, एंगल एंगल साइड, बीईसी का क्या मिला, बीईसी मिला, और दूसरा भी एंगल मिला एंगल सी मिला, और तीसरी हमें साइड तो एंगल एंगल अदर साइड। और अगर इस ट्रायंगल को देखेंगे बी एफ सी को देखेंगे, अगर मैंने ये रब कर दिया तो क्या मिला हमें, ये मैं आपको समझाने के लिए रब कर रही हूँ पोर्शन। बी एफ सी में क्या मिला, एक तो सी एफ बी मिला 90 डिग्री, एक हमें ये वाला एंगल बी मिला और एक बी सी मिला। तो इसमें भी क्या मिला, एंगल एंगल अदर साइड। तो ये दो ट्रायंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। बीई सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी एफ सी बाय एंगल एंगल अदर साइड। इसमें भी प्रॉपर्टी सेम ही लगी थी, एंगल एंगल अदर साइड, लेकिन इसमें लेने का तरीका, एंगल लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था कि दोनों एल्टीट्यूड बराबर है। तो यहाँ पर लिखो बीई बराबर है सी एफ, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ आया। आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरह है, आप उसको अपने आप करके देखना। नाउ आई एम टेकिंग फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये स्टूडेंट्स, नाउ इन द फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ए बी सी और डी बी सी। ए बी सी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और डी बी सी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये दोनों बी सी पर स्टैंड है। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि ये पूरा एंगल पूरे एंगल के बराबर है। ये साइड इस साइड के बराबर है, डीबीसी भी आइसोसेलेस है, दो ट्रायंगल हैं। तो हम सीधा, मैं इसमें प्रूफ ही लिख देती हूँ, प्रूफ लिख रही हूं मैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ट्रायंगल एबीसी में और ट्रायंगल डीबीसी में। देखो एबीसी, पहले ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं, पहले फर्स्ट ट्रायंगल। इसमें ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी बराबर है एसी गिवन है। तो मैंने आपको थ्योरम करवाई है कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट्स एंगल। तो यहाँ पर ए बी अगर एसी के बराबर है तो ए बी के सामने जो साइड है, ए बी के सामने जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, एंगल ए सी बी है। और AC के सामने एंगल कौन सा है, एंगल ABC है। प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। समझ आ रहा है, अगर साइडें बराबर हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या है, इक्वल है। नाउ आई विल टेक ट्रायंगल DBC। नाउ ट्रायंगल DBC में
उसमें डीबी किसके बराबर है, डीसी के बराबर है। तो डीबी के अपोजिट में एंगल कौन सा है, डीसीबी है। तो यहाँ पर लिखो, इसमें भी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल डीसीबी, और डीसी के अपोजिट में एंगल कौन सा है, डीबीसी। यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी, ये मैंने ऐसे ही लगा दिया, दोनों सेम प्रॉपर्टी हैं, इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मैंने नंबर 1 दे दिया, इसे नंबर 2 दे दिया। बाय एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड कर दो। ACB में अगर मैं इस एंगल में DCB ये वाला एंगल ऐड कर देती हूँ, ये दोनों एंगल ACB में DCB ऐड कर देते हैं, और ABC में ये वाले एंगल में कौन सा एंगल ऐड कर देते हैं, DBC, ये वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड कर देते हैं। ABC में कौन सा एंगल ऐड कर दिया, DBC। तो अगर मैं इस एंगल में ये वाले एंगल में अगर मैं ये वाला एंगल ऐड कर देती हूँ तो पूरा एंगल ABD बन जाता है, और अगर मैं ABC में ये वाले एंगल में ये वाला पोर्शन ऐड कर देती हूँ तो ये पूरा एंगल ACD बन जाता है। तो हमें यही प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर मैं प्रूव लिख रही हूं कि हमें फाइंड क्या करना था, शो क्या करना था, हमें शो करना था एंगल ABD बराबर है एंगल ACD। यही हमने यहाँ पर प्रूव किया है, ABD बराबर है एंगल ACD। बस इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना इस एक्सरसाइज के। ट्रायंगल ABC में हमारा AB AC के बराबर गिवन था, क्योंकि ट्रायंगल ABC जो था वो क्या था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये आइसोसेलेस है तो दो साइडें बराबर हैं, और अगर साइडें बराबर होती हैं तो इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। और ट्रायंगल DBC में भी हमारा जो DB था वो DC के बराबर था, तो DB के अपोजिट में एंगल DCB और DC के अपोजिट में एंगल DBC। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दी। इस एंगल में ये वाला एंगल ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल बना, इस एंगल में ये वाला एंगल ऐड किया तो ये पूरा एंगल बना। तो यही हमें प्रूव करना था, एंगल ABD ये पूरा एंगल जो है वो बराबर है इस पूरे एंगल के। तो ये थ्योरम 7.2 और 7.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एक तो थी थ्योरम जो थी इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, और द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। आपके 2-3 क्वेश्चन ये जो बचे हुए हैं 6, 7, 8, ये आप ट्राई करना, अदरवाइज आई विल टेक दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो थ्योरम SSS है उससे रिलेटेड 7.3 एक्सरसाइज है, we will complete in that portion. Now if you have any doubt regarding these questions then you can ask. Yes students, if you have any doubt